नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अयोध्या के बाद अब करौली में भी जल्द ही श्री राम विराजमान होंगे। करौली में प्रभु श्री राम के लिए विशाल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मुस्लिम बस्ती के बीचों बीच और प्राचीन बैठे हनुमान जी के मंदिर के सामने राम मंदिर का निर्माण होगा और इस जगह पर प्रभु श्री राम और बैठे हनुमान दोनों आमने सामने विराजमान होंगे। इस भव्य मंदिर का निर्माण करौली के राम के नाम से फेमस पूर्व नगर परिषद सभापति राजाराम गुर्जर करवा रहे हैं। करौली में जोरों शोरों से राम मंदिर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कैसी हैं राम मंदिर के लिए तैयारियां, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, सैकड़ों वर्षों से चर्चित श्री राम मंदिर का मामला चर्चे में था, लेकिन वहां श्री राम भी विराजे और घर घर में राम भी विराजे। हम बात करें करौली की, करौली जिला मुख्यालय पर मौजूद श्री राम मंदिर लंबे वर्षों से क्षतिग्रस्त था। मंदिर के स्थान पर जो है एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था और उसके जो है श्री राम की मूर्ति थी वो भी यहाँ पर चोरी हो चुकी थी। एनडीटीवी राजस्थान की टीम यहाँ मौजूद है और आपको दिखाएंगे ग्राउंड पर कि किस तरीके से जो है श्री राम मंदिर का निर्माण जारी है। हम आपको बताएं कि करौली नगर परिषद के पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर, जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर इस निर्माण कार्य को यहाँ करा रहे हैं। बड़ी तैयारी के साथ जो है यहाँ पर इसका जो है स्थापना की गई, इसकी नींव रखी गई। अब जल्द ही इसकी छत होगी और यहाँ पर भी श्री राम विराजेंगे। करौली के जन जन में इस तरीके की चर्चा है कि श्री राम जल्द विराजेंगे। लोगों में खुशी है और लोगों में इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि जल्द से जल्द करौली में राम विराजे। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है निर्माण चल रहा है। मैं कहूँगा एक बार दिखाएं। ये जो है बैठे हनुमान जी हैं। श्री राम के मंदिर के सामने ये बैठे हनुमान जी हैं, श्री राम के सेवक हैं। ये जो है बैठे हनुमान जी के लिए जो है यहाँ मंदिर निर्माण किया गया था और इसके बाद जो है श्री राम जी की जो है मूर्ति यहाँ पर थी। हम आपको बताएं कि मूर्ति चोरी होने के बाद मंदिर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका था, गड्ढा हो चुका था और जो भूमाफिया हैं, कुछ शातिर बदमाश लोग हैं, उनका प्लान था कि इस बेशकीमती जमीन पर जो है कब्जा किया जाए। लेकिन करौली के पूर्व सभापति ने इस ज़मीन को भूमाफिया बदमाश उन लोगों के चंगुल से निकालकर उनके दिमाग में एक बड़ा मिशन आया कि श्री राम की जो है मंदिर का यहाँ निर्माण हो और यहाँ श्री राम विराजे। तो ये मंदिर वहीं है, वहीं तैयारियाँ चल रही हैं। जो है ये बहुत बड़ा यहाँ गड्ढा था, इस गड्ढे के अंदर बहुत जो है लंबी राशि यानी अधिक राशि इसमें लगाई गई है। उस राशि से इसको इस लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक लाया गया है और इसमें जो है इसके ऊपर जल्द एक मंजिल और बनेगा। तो बताया जाता है कि श्री राम जी का जो मंदिर है वो सेकंड मंजिल यानी ग्राउंड +1 के ऊपर रहेगा और ये मंदिर और बैठे हनुमान जी, इनकी कनेक्टिविटी एक साथ रहेगी। जो भक्त लोग हैं इधर से उधर हो सकते हैं, श्री राम के बाद हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे। मैं कहूँगा ये जो मंदिर है बैठे हनुमान जी का है। देखते हैं किस तरीके का जो है मंदिर, ये राजा महाराजाओं द्वारा जो है मंदिर बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन उसके बाद श्री राम का मंदिर अस्त व्यस्त हो गया। ये मूर्ति ऐसी है, जैसे ही आप इनके दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो आपको एक अलग से फील होगा कि मुझे साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। मैं चाहता हूं आप भी उनके दर्शन करें कि जो है बैठे हनुमान जी किस तरीके से यहाँ विराजमान हैं। उनकी जो है मूर्ति को आप देखें कि किस तरीके से जो है हनुमान जी, बैठे हनुमान जी किस रूप में बैठे हैं। जैसे लगता है कि साक्षात हनुमान जी विराजे हैं और इनके दर्शन पाने के बाद एक अलग ही महसूस होता है। ये वहीं बैठे हनुमान जी है जो मंदिर की खुदाई में मिले थे। यहाँ पर जो प्राचीन काल से जो थी पंचमुखी महादेव की जो है मूर्ति हुआ करती थी। इसके बाद इन हनुमान जी को कहीं ले जाया जा रहा था विराजमान करने के लिए, विराजने के लिए, स्थापना करने के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन जो गाड़ी थी उसके पहिए टूट गए थे। तो राजा के मन में आया कि ये हनुमान जी जो पंचमुखी हनुमान है यहाँ पर विराजेंगे। तो जब से इनकी जो है यहाँ स्थापना हुई और ये विराजे। ये भी बताया जाता है कि करौली की जो रानी थी वो यहाँ जल चढ़ाने आती थी। तो इस मामले को लेकर तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा
कि किस तरीके की क्या दास्तान है यहाँ पर श्री राम मंदिर और बैठे हनुमान और पंचमुखी महादेव की। मेरे साथ बुजुर्ग हैं और इनको जो है नॉलेज है, ये पूजा करने यहाँ आते रहते हैं। जी बाबू जी, एनडीटीवी राजस्थान में स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। एनडीटीवी राजस्थान ग्राउंड पर है, आपसे जानना चाहते हैं कि राम मंदिर की तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से। अयोध्या के बाद जो है करौली में राम मंदिर की तैयारी है, बहुत क्या लग रहा है आपको? अच्छे से यहाँ अभी जी 23 में यहाँ राम कथा हुई थी, उस वक्त राजा राम जी ने अनाउंस किया था कि यहाँ राम मंदिर बनेगा। पूर्व में जो राम मंदिर था उसकी मूर्तियों को लोग यहाँ से तस्कर चोरी करके ले गए। उसके बाद से ये कार्यक्रम राजा राम जी के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। पहली मूर्ति पहले चोरी हो चुकी है, मंदिर भी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। अब जिस जगह पर मौजूद है, यहाँ कैसे हालात थे उस समय जब स्थापना हुई थी? उस वक्त ये जो परिसर अब दिख रहा है आपको, अभी आप राम मंदिर परिसर देखा तो बिल्कुल जंगल था, यहाँ आप घुस नहीं सकते थे, इतनी बुरे हालात थे। लेकिन ये बदौलत राजा राम जी की है जो इस तरह का कार्यक्रम इन्होंने संपन्न कराया है। तो ये यहाँ भी ये स्थान जो हनुमान जी का है, इसमें भी जो निर्माण कार्य नवीन चल रहा है, पूरी तरह से इसके प्राचीन वैभव का ध्यान रखा गया है। पुरातत्व और धार्मिक स्थिति का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ जो भी इस वाटिका में वृक्ष लगे हुए हैं बिल्कुल धार्मिक वृत्ति के हैं। आंवले का पेड़ है जो अक्सर महिलाएं पूजन करती हैं। यहाँ रुद्राक्ष का पेड़ है, बीलपत्र के पेड़ हैं बहुत सारे। नीचे नहीं, मेरे सुनने में आ रहा था ये जमीन जो है कुछ असामाजिक तत्वों की और माफियाओं की नजर में थी। हाँ बिल्कुल थी, ये भी सही है। तो प्लॉटिंग हो गई थी। राम मंदिर की जगह पर प्लॉटिंग होना, ये होना, इसके बावजूद जो इतना बड़ा जो है एक्शन लिया गया, और राम भक्त जो बताए जाते हैं राजा राम गुर्जर, ये राजा उनके द्वारा जो है नींव रखी गई। ये राजा राम जी की ही बदौलत है निश्चित। जो आप प्रेजेंट इसका रूप देख रहे हैं ना, ये निश्चित राजा राम जी की बदौलत। एक तरफ हम कहें कि हम एक बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, इस तरफ जो है नदी है, नदी से पहले हम लोग हैं, उधर मस्जिद है। तो मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही, एक तरफ मस्जिद एक तरफ मंदिर, बहुत जो है अलग ही नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। अब जी अब क्या तैयारी है, कितना टाइम लगेगा इसमें? बस जस्ट ठेकेदार आने वाला है, छत का सरिया पड़ा हुआ है, नीचे छत डलेगी, छत के ऊपर फिर रामलला विराजेंगे। ये आगे का इनका कार्यक्रम है। नीचे का संत वगैरह आके रुके, कोई भी भजन कीर्तन हो उसके लिए पत्थर रह जाएगा। ऊपर मंदिर। तो कैसा माहौल है करौली में, क्या होने जा रहा है? क्या भव्य तरीके से तैयारी होगी? भव्य तरीके से स्थापना होगी है अच्छे से, निश्चित तौर पे बहुत अच्छे तरीके से। इसके प्रति लोगों का बहुत रुझान है कि जरूर मंदिर बने, जिससे यहाँ लोगों का आवागमन बढ़े। अभी भी है आवागमन, पर ये मंदिर बनने के बाद आवागमन कई गुना बढ़ जाएगा। यहाँ की रौनक ही अलग तरह की हो जाएगी। जी देखिए, ये बुजुर्ग हैं और इनको जो है अच्छा यहाँ का अनुभव है, और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों में अच्छा एक आनंद में उनको दिख रहा है कि राम जो है विराजेंगे जल्द, और उन राम की तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं बराबर। यहाँ जो है निर्माण कार्य जारी है। मेरे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता जीतू शुक्ला। शुक्ला जी बताइए, क्या तैयारियां चल रही हैं राम मंदिर की? तैयारियां ये हैं, जब से राम मंदिर को लेकर कलश यात्रा का आयोजन हुआ था करौली में, एक बहुत ही भव्यपूर्ण माहौल था। उसके बाद से इंतजार हो रहा है कि कितनी जल्दी राम जी का मंदिर बनेगा और हमको राम जी के साथ साथ हनुमान जी के भी दर्शन मिलेंगे। सामने राम जी होंगे, एक तरफ हनुमान जी होंगे। हमारी मदन मोहन जी की जो नगर परिक्रमा है वो गोपाल जी मंदिर के बाद पहला पड़ाव इसी मंदिर पर होता है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों में एक मंदिर जो भव्य होगा, जो स्वयं श्री राम जी का होगा, वो भी इसमें जुड़ जाएगा। तो करौली वासियों को इसको लेकर के बहुत उत्सुकता के साथ इंतजार है कि कब तक ये पूर्ण हो जाएगा और कब हमें हमारे राम जी के दर्शन मिल जाएंगे। सुनने में आया जल्दी बहुत तैयारी जोर जोर से चल रही है, और फटाफट इसकी जो है छत डलने के बाद ही जल्द होगा। तो क्या कार्यक्रम हो गया? छत डलने के बाद, जैसा कि कलश यात्रा के साथ आयोजन हुआ था शुरुआत, तो मंदिर बनने के बाद भी कोई ना कोई बड़ा और भव्य आयोजन होगा, जिसमें शहर के साथ साथ पूरा जिला जुड़ जाएगा तरीके से। कोई आपको पता है मुझे कि किस तरीके की जो है मूर्ति विराजेगी, कितना वजन होगा और किसकी होगी वो? 15 टन जी वेट मूर्ति का भी पत्थर आके नहीं पहुंचा है उसका। जी जी। लेकिन पत्थर काट लिया गया है खान से। जी जी। और मेरा जहाँ तक ख्याल है ये अपन महुआ बंडावर रोड पे जी सिकंदरा मूर्ति का निर्माण होगा। शुक्ला जी, क्या चर्चा है इस जगह की?
किस जगह पर कब्जे थे लोगों के? चर्चा तो ये है, जैसा कि हम हमारे बचपन के बाद से थोड़ी सी समझ आने के बाद देखते आ रहे हैं, यहाँ पे एक तरीके से अतिक्रमणकारियाँ और जो अवैध लोग जो थे भूमाफिया टाइप के, वो नज़र गड़ाए हुए थे। मंदिर की ऐसी भूमि बताई जाती है, पुराने लोग बताते हैं। तो कहीं ना कहीं उस भूमि को मुक्त करा करके राम जी का मंदिर बनाने के बाद लोगों में ये अच्छी है कि भैया प्रसन्नता वाली बात है कि हमारी जो जमीन है, मंदिर की जमीन है, हमारे मंदिर को मिल रही है और राम जी का मंदिर। तो ये एक्शन किसने लिया? ये एक्शन तो पूर्व सभापति जो करौली के हैं राजा राम जी, उनका पूरा सहयोग एक तरीके से उन्हीं का रहा है। और उसके साथ करौली के आमजन हैं, करौली के सामाजिक लोग हैं और बैठे हनुमान जी की जो समिति वगैरह हैं, यहाँ पे आने जाने वाले लोग हैं, उन्होंने बड़े पूर्ण रूप से समझदारी के साथ इसमें सहभागिता निभा करके इस कार्य को पूर्ण तो कराया। ये जो राशि खर्च हो रही है इसको कौन खर्च कर रहा है? राशि का ये तो मंदिर समिति ही बता पाएगी इसके बारे में अच्छे तरीके से कि किस तरीके से राशि आ रही है। इसके बारे में पूर्ण जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा। आप बताइए, क्या लगता है आपको राम मंदिर जल्दी बनेगा? तैयारी हो रही है और जल्दी राम विराजेंगे करौली में? क्योंकि एक तरीके से जो अयोध्या में जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है, लोग दर्शन करने जा रहे हैं, और जो आपने 22 तारीख जो जिस तरीके से देखी कि किस तरीके से वहाँ पर जो है राम विराजे, पूरा देश नज़र लगाए हुए था कि राम विराज रहे हैं, तो यहाँ भी राम विराजेंगे करौली में, कैसा लगेगा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा, लोगों का जुड़ाव और ज़्यादा हो जाएगा और ये मार्ग तेज़ी से व्यस्त हो जाएगा, लोगों का आना जाना रहेगा। हमारे काम वैसे तो जारी है, बहुत तेज़ी से हो रहा है और जल्दी निर्माण पूरा होने के बाद कोई ना कोई धार्मिक आयोजन किया जाएगा। जी आप बताइए, आप भी यहाँ पूजा सेवा करते हैं, जैसा कि मैं बताऊं आपको कि करौली धार्मिक नगरी है और यह एक प्राचीन विरासत है करौली की, जिसको सहेजा गया है। पीछे ही साई कुंड है, गोपाल सिंह जी की छत्री है, नगर परिक्रमा है। तो ये करौली का सौभाग्य है कि यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण बेटे हनुमान जी के सामने हो रहा है। तो राम जी और हनुमान जी दोनों ही एक साथ विराजेंगे। ये तमाम लोग मेरे साथ मौजूद थे और सबसे बड़ी नई जो बात है, यहाँ पर एक कुंड है, शाही कुंड, जिसका नाम बताया जाता है शाही कुंड। उस कुंड के अंदर जो पानी है वो समय के अनुसार होता है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। ये मैं कहूँगा एक बार कुंड को दिखाएं। ये जो है कुंड है, यहाँ पर कई जो है सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम जो है बराबर होते रहते हैं। एक अलग कलाकृति को दिखाए हुए आपको जो है कुंड की कलाकृतियाँ दिखाई देती हैं। आप देख सकते हैं कुंड में किस तरीके से जो है कलाकृतियाँ हैं और किस तरीके से राजा महाराजा ने इनको तैयार किया था। आप देख सकते हैं कुंड जो है खुद बयां कर रहा है कि एक उस ज़माने में इस कुंड की क्या अहमियत थी। लेकिन आज भी जो लोग हैं इस कुंड पर आते हैं और बड़े से बड़े, छोटे से छोटे धार्मिक और सामाजिक कार्य यहाँ होते हैं। वहीं हम बताएं आपको कि जल्द राम विराजेंगे। लोगों के मन में एक ही सवाल है कि जल्द से जल्द अयोध्या के बाद करौली में भी राम विराजे। इसके लिए बुजुर्ग और बच्चों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो आप खुद तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि लोगों में एक खुशी दिखाई दे रही है कि करौली में जल्द राम विराजे। और वही मैं कहूँगा, इसके बाद आप देखें कि ये इधर आप देख पा रहे हैं मंदिर, उधर एक तरफ मस्जिद। लोगों के अंदर अच्छी जो भावनाएं होती थी और जो आज भी हैं लोगों के अंदर, और पूरा जो शहर है वो एक तरफ है, ये शहर के जो है बाहर। वहीं मैं कहूँगा कि मंदिर को एक बार अच्छे से दिखाएं कि मंदिर का जो निर्माण बराबर जारी है और जल्द इसकी छत की तैयारी होगी। वहीं मैं कहूँगा एक बार मस्जिद को भी दिखाएं कि यहीं से जो है पास में मस्जिद है। एक तरफ जो है श्री राम के नारे, एक तरफ जो है अजान की गूंज यहाँ बराबर सुनाई पड़ती है। अब ये कहा जा सकता है कि जल्द श्री राम विराजेंगे और लोगों को श्री राम के दर्शन हनुमान जी के साथ और पंचमुखी महादेव के साथ मिल सकेंगे। अयोध्या के बाद करौली में राम विराजेंगे, ये चर्चा जो है प्रदेश भर में जोरों पर चल रही है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो लोगों में चर्चा बनी हुई है। जो नेता हैं और जो तमाम जो लोग हैं उस दिन का जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब करौली में राम विराजे। इसकी बहुत तेज़ी से तैयारी चल रही है, छत का जो है बराबर काम जारी है। और मेरे साथ खास बातचीत के लिए आज मौजूद हैं पूर्व नगर परिषद सभापति राजाराम गुर्जर। उन्होंने जो इस काम को जो है अच्छी तेज़ी से जो है तैयार कराया है और जो है संपूर्ण जो सहयोग है वो इनकी तरफ से किया जा रहा है।
जो कहा जाता है कि करौली के राम राजा राम, वो राजा राम मेरे साथ हैं। आज उनसे मैं खास बातचीत करता हूँ। आपका एनडीटीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। क्या तैयारी चल रही है, कब तक मानते हैं कि इस जो है मंदिर को जो है जल्द ये राम विराजे वहाँ? करौली एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है जहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। उसी के सामने हनुमान जी का मंदिर है। आपको मैं बताता हूँ कि जब मैं सभापति था 2017-18 की बात है, तो हनुमान जी का जो मंदिर था उस पर भी अतिक्रमणकारियों की नज़र थी और उसके लगभग आधे से ज़्यादा पार्ट पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया था। नहीं, ये बताइए, ये जो प्लानिंग थी आपकी, नगर परिषद सभापति थे उस समय से थी या उसके बाद में हुई? नहीं, मैं जब सभापति था तभी ये दिमाग में आ चुका था कि जो नगरी है, यहाँ एक प्राचीन भगवान श्री राम का मंदिर था, लेकिन वक्त के अनुसार जो मूर्ति थी उसकी तो चोरी हो गई थी। चोरी होने के बाद में मंदिर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया गया था, वो जीर्ण शीर्ण हो चुका था, मंदिर कंप्लीट खत्म हो चुका था। ऐसी स्थिति में ये विचार आया क्यों नहीं भगवान श्री राम का मंदिर करौली में बनाया जाए। तो आपको कैसे पता चला कि राम मंदिर की जो है मूर्ति चोरी हो गई है और यहाँ पर राम मंदिर है? सामने बैठे हनुमान जी का जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो मंदिर था, जब उसका हमने जीर्णोद्धार करवाया था तो वहाँ के भक्त लोगों ने कहा था कि चेयरमैन साहब, यहाँ सामने श्री भगवान राम का भी मंदिर था, वहाँ की मूर्ति चोरी हो चुकी है और मंदिर खंडित हो चुका है। तभी मेरे दिमाग में ये विचार आया था कि क्यों न जिस प्रकार से हनुमान जी का मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, उसी प्रकार से भगवान राम का भी एक भव्य मंदिर बनाया जाए। कितनी लागत लगेगी इसके अंदर? अब ये लागत के लिए तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन सब प्रभु राम की लीला है, उनका आशीर्वाद है, तो लागत के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब हमारे दर्शकों को बताना चाहिए किस तरीके का मंदिर होगा और मंदिर में क्या जो प्लानिंग चल रही है और आगे क्या कार्यक्रम होंगे? क्या राम अयोध्या की तरह विराजेंगे? भगवान प्रभु राम का भव्य मंदिर होगा। आपने देखा है परिसर में जाके, विशाल एरिया में उसका डेवलपमेंट का काम चल रहा है और इसकी छत डलेगी। छत के बाद में फिर प्रभु राम का मंदिर बनेगा उसके ऊपर। तो जो बाहर नीचे वाला पार्ट है वो वहाँ के लोग भक्तों के लिए आने के लिए, भक्तजन ठहरने के लिए, उनकी जो भी गोट वगैरह करने के लिए वो जगह है और ऊपर प्रभु राम का मंदिर है। देखिए, लोगों के मन में विचार है, ज़्यादा जो युवा बच्चे हैं ना और महिला, उनके मन में इतना बड़ा विचार है कि जो राजाराम गुर्जर हैं वो बहुत धार्मिक हैं और वो चाहते हैं कि अयोध्या जैसा कार्यक्रम करौली में हो सकता है क्या, या फिर एक नॉर्मली विराजेंगे राम? भगवान प्रभु राम का जो मंदिर है वो बंसी पहाड़पुर के पत्थर में बनने जा रहा है और मंदिर भी भव्य बनेगा और आगे तो सभी शहरवासियों के आशीर्वाद से और भगवान प्रभु राम के आशीर्वाद से एक भव्य कार्यक्रम होगा। जिस प्रकार से भगवान प्रभु राम की जब नींव रखी थी तो 5100 महिलाओं ने कलश यात्रा करके उसकी भूमि पूजन किया था, उसी प्रकार से एक भव्य आयोजन होगा। चलिए, ये थे मेरे साथ राजाराम गुर्जर, नगर परिषद सभापति करौली। उनका बहुत तेजी से जो है काम यहाँ पर जारी है और जल्द वो बता रहे हैं सभी दर्शकों को किस तरीके से जल्द काम होगा और यहाँ पर जोर शोर के साथ जो है राम विराजेंगे और लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब करौली में राम विराजें और हम जल्द उन राम के दर्शन करें। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, एनडीटीवी, करौली।